रख लिया, जैसे लेट कर इंसान एक घुटने के ऊपर अपना पैर रख लेता तो तलवा सामने हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था, वो इतना चमक करता था, रात्रि के समय अगर कमरे में अंधेरे के अंदर उसको नंगा हो जाए पैर का कपड़ा उसका, तो इतनी रोशनी करता जैसे 100 वाट का बल्ब होता है, इतनी चमक थी उसमें। तो दिन के समय और तलवे को ऐसे पैर के ऊपर पैर रखे वो लेटे हुए थे एक वृक्ष के नीचे। वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का तीर बनवाया था जहर में बुझवा के, विषाक्त करवा के, उसको लिए हुए फिर रहा था। वो शिकार भी करता था। उस दिन उस शिकारी को कहीं भी कोई शिकार हाथ नहीं आया, ना कोई मृग नहीं मिला, कोई पशु नहीं मिला जंगल में। और दिन के 12-1 बज गया। दिन के 12-1 बज गया तो उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम करता हूँ, छाया अच्छी है। उस वृक्ष की जो टहनियाँ थी, झुरमटें जमीन पर छुई हुई थी, एक तरफ से अंदर प्रवेश करने का रास्ता था, यानी बहुत गहन छाया थी। अब उस शिकारी ने, बालिया नामक शिकारी ने उस वृक्ष की तरफ जाना चाहा। वहां दूर से देखा कि वृक्ष की झुरमटों के अंदर से, उस पेड़ की उन पत्तों के अंदर से कोई चीज चमक रही है। शिकारी ने सोचा ये मृग की आंख है और यहाँ कोई मृग बैठा है, यदि मैं इधर उधर से देखूंगा, उसको जाके पकड़ूंगा तो हो सकता वो भाग ना जा। आज सारा दिन हो गया मुझे भटकते ने, कोई पशु नहीं मिला। उसने आव देखा ना ताव देखा, भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में चमक रहे पद्म को एक मृग की आंख, हिरण की आंख जानकर वो विषाक्त तीर मार दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण के पैर में बहुत असहाय पीड़ा हुई। उन्होंने आवाज लगाई जैसे चोट लगने के बाद प्राणी करता है, मर गया रे, किसने क्या कर दिया रे, कौन है कौन है। अब शिकारी ने सोचा भैया तो कोई मनुष्य का लग गया, आदमी का लग गया, तो बहुत बात बिगड़ गई। अब वो शीघ्रता से जाकर देखा उसने कि वहाँ तो द्वारकाधीश मुकुट सहित श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं। तब उस शिकारी ने, पारधी ने कहा मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो राजन, मेरे से भूल होगी, धोखा हो गया। मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ विराजमान है। मैंने तो ये आपके पैर में चमक रहे पद, ये चमकीली वस्तु को मृग की आंख जान के प्रभु धोखे से तीर मार दिया, मेरा दोष नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, बैठ जा। शिकारी तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, ये तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था, आज बराबर हो गया। अब शिकारी कहता प्रभु आप राजा, मैं एक गरीब आदमी जंगल में बरमने भटकने वाला, आपका और मेरा क्या हिसाब किताब था प्रभु, मैं नहीं समझा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में तो सुग्रीव का भाई बाली था और मैं रामचंद्र राजा दशरथ के घर जन्म था मेरा। उसमें मैंने भी तुझे धोखा दे करके वृक्ष की ओट लेकर के तेरी जान ली थी भाई, आज मैंने तेरा बदला दे दिया। आज तूने अपना वो टिट फॉर टेट बराबर कर लिया। अब एक काम कर, तू यहाँ से चला जा, ना तुझे गढ़ देंगे पांडव आगे तय, और किसी के द्वारा संदेशा भिजवा दे नगरी में कि मुझे ऐसे ऐसे तीर लग गया है और पांडवों को बुलवा देंगे। तो कहते हैं 5 पांडव रथ में बैठ कर आगे, भगवान श्री कृष्ण जी वहां तड़फ रहे थे, अंतिम श्वास गिन रहे थे, वो 5 वहां पहुंच गए। जब उनकी यह हालत देखी तो भीम अर्जुन ने कहा कि हे भगवान आपकी ये दुर्दशा किसने की है, हमें बता दो एक बार, उसको अभी संवार देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगा भाई किसी को कुछ नहीं कहना, हम समझ लिए सारे 56 करोड़ यादव लड़के मर चुके हैं, नगरी में कोई पुरुष शेष नहीं है, और मेरी भी ये दुसा आप देख ही रहे हो, मेरा अंतिम श्वास है, ये मेरा अपना संस्कार, मेरा प्रारब्ध था, ये मेरा पूरा हो लिया। अब मैं आपसे जो आज्ञा देता हूँ, मुझे अपना गुरु मानते हो तो मेरी अन्य बातों पर विचार कीजिए,
जैसा मैं कहता हूँ वो अपना कीजिए तो तुम्हारे कल्याणार्थ होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा दीजिए, जो भी आप कहोगे हम आपके दास स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यहाँ पुरुष कोई नहीं रहा द्वारका में, सभी स्त्रियों को आप उधर ले जाना, नहीं तो यहाँ आसपास के लोग इन्हें परेशान करेंगे। दूसरी बात यह है कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें एक उपदेश देता हूँ कि तुम पांचों के पांचों राज्य त्याग कर शीघ्र ही अपने शरीर को तप करके समाप्त कर दो, हिमालय में चले जाओ। अब युधिष्ठिर ने पूछा कि जो आज्ञा आपकी प्रभु ऐसा ही होगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि हम राज्य त्याग कर हिमालय में किस लिए गलें, किस लिए तप करें, मतलब अपना वो ऐसा अनुष्ठान किस उद्देश्य से आप कह रहे हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में पाप किए थे, युद्ध जो किया था, वो बंदूकघात तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर है, इसलिए तप करके वहाँ अपने शरीर को नष्ट कर दो। अब अर्जुन भी फिर सुन रहा था दूसरी बार वही बात श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से। कि पहले गीता ज्ञान देते समय तो भगवान श्री कृष्ण जी, जैसा अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण जी गीता जी का ज्ञान देते समय तो कह रहे थे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, यदि जीत गया तो विजय प्राप्त कर गया तो पूरी पृथ्वी का शासन भोगेगा, और मर गया यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। और दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू लाभानी को छोड़ के जय पराजय को भूल के युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू निमित्त मात्र है। अब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, और ये सब मैंने मार रखे हैं, तो निमित्त मात्र बन जा। 33वें श्लोक में ऐसा किया कि तू निमित्त मात्र बन जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब अर्जुन ने दूसरी बार जब यह बात सुनी, पहली बार तो तब सुनी थी जब अश्वमेध ये कराने के लिए कहा था कि तुम्हें पाप, युद्ध में किए हुए पाप हानि कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। अब दूसरी बार फिर अर्जुन ने कहा, अर्जुन से को कहा, अर्जुन पर सहन नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु वैसे तो आप आज ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे आपसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान यदि मैं आज आपसे एक शंका का समाधान नहीं करूंगा तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा, मुझे आज्ञा दो मैं आपसे शंका का समाधान करवाऊं। श्री कृष्ण जी ने कहा शौक से करो। तब श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने गीता जी के ज्ञान देते समय ये बात कही थी कि तू युद्ध कर ले, या तो स्वर्ग में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग में जाएगा। मेरे दोनों हाथों में लड्डू बताए थे। हे परमात्मा, अब आप कह रहे हो कि राज्य त्याग करके हिमालय में जाकर अपना शरीर नष्ट कर दीजिए, वहाँ पर तप कीजिए और राज्य को त्याग दीजिए। अब न तो हम पूरी पृथ्वी का राजभोग चुके सके, अब उम्र के हुई है हमारी अभी, और न ही हम युद्ध में मरकर स्वर्ग में जाने योग्य बात बनी। हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू ना छोड़े आपने। ये शत्रुता आपने हमारे साथ किस उद्देश्य से की, अब मरते समय कम से कम ने न्यू तो बता दे। तो मित्र होकर हमारा शत्रु किस लिए बना रहा? ऐसे कटु वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुझे शोभा नहीं देता ऐसे समय में भगवान से ये बातें करनी। अब भगवान अंतिम सांस गिन रहे हैं और तू ऐसे उठपटांग बातें बोल रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इसको बोलने दे, इसको कहने दे अपने मन की बात, यो ठीक कह रहा है। कहता अर्जुन एक बात मैं सच्ची बताता हूँ, अब अंतिम सांस गिनता हूँ, मुझे नहीं मालूम मैंने कहते गीता में कहा था। और भाई ये जो कुछ भी कराया है
ये किसी और ही परम शक्ति के वश है, वो ना मेरे बस का ना तेरे बस की। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि इतना मैं अवश्य कहूँगा कि तू ये कार्य जो हिमालय में जाकर के अपने शरीर को अवश्य अपना तप करके नष्ट कर दीजिए। अब श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया अंतिम समय में कि अर्जुन, ये ना तेरे बस की बात थी ना मेरे बस की, जो भी प्रारंभ में लिखा था ये होना था। और मैंने गीता जी, मुझे नहीं मालूम गीता जी में के मैंने बोला था। दूसरी बात ये सत्य है श्री कृष्ण जी अब जो अपने एज ए श्री कृष्ण बोल रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि भाई जो तुमने युद्ध में पाप किए वही दुख तुम्हें दुखी कर रहा है, वही पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। या तो उनकी बात सही थी, बाकी गीता जी में जो ज्ञान दिया वह काल ने दिया था। अब दूसरी बात यह है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने संदीपनी और दुर्वासा जी से जो भी कथा कहानी सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, उसी के आधार पर वो समाधान बताते थे। श्री कृष्ण जी ने पाप श्राप नष्ट करने का अर्थात 3 ताप के अंतर्गत ये दुख आते हैं। कोई देवता रुष्ट हो जाना, कोई किसी के द्वारा जंतर मंतर कर देना, किसी के द्वारा श्राप दे देना, ये 3 ताप में आते हैं। इस 3 ताप के कष्ट निवारण के लिए श्री कृष्ण जी ने विधि बताई थी। प्रथम तो यह बताई कि तुम इन सब कपड़ों को और कढ़ाई को जला कर घिसा के खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वो साप फिर भी नष्ट नहीं हुआ। दुर्वासा जी का जो श्राप था, जो साप था, वो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर यादव को फिर वो आपस में लड़ने मरने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने यही कहा कि ये तुम्हें दुर्वासा का श्राप सेध रहा है, या सही बताई, लेकिन समाधान ठीक नहीं है इनका। इनके द्वारा बताई गई विधि से वो तीनों ताप नहीं कट सकते। परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की, कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। तो दूसरी बार जो विधि बताई श्री कृष्ण जी ने कि जमुना में नहाने से, जमुना के जल में स्नान करने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। अब वो श्राप तो कटा नहीं, वो यादव कट गए, वहाँ जाकर लड़ मरे। एक तो ये बात समझ लेना कि जो हमें भ्रमित कर रहे हैं कि गंगा में नहाने से दुख पाप कट जाएंगे या जमुना में नहाने से पाप कट जाएंगे, ये जो कहने वाले तो सिंपल मैन है। ये वचन तो श्री कृष्ण जी ने कहे थे यादवों को, और उनका भी साप ना कटा। जमुना के नहाने थे, वहाँ तो वापस में लड़के और मर गए, नष्ट हो गए। अभी 3 ताप का भी नाम नष्ट, 3 ताप का भी नाश पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही होता है। अब इस कथा से आपको बहुत से उदाहरण मिले हैं। अब फिर और देखिएगा, अब अर्जुन जो है गोपियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में वही धनुष था जिसके द्वारा उसने महाभारत में विजय पाई थी। रास्ते में जंगली लोगों ने उन अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया, गोपियों को लूट ले, कुछ गोपियों को ले गए, कुछ के गहने हार उतार कर ले गए और अर्जुन को पीटा। अर्जुन से वो धनुष भी नहीं चला, जो गांडीव धनुष अर्जुन लिए हुआ था और जिसे महाभारत में पता नहीं कितनी अपनी पराक्रम दिखाया था। और वही
धनुष उस समय अर्जुन से नहीं चला, हाथ भी ना उठा। तब जब अर्जुन ने कहा कि ये कृष्ण एक नंबर का छलिया था, ये धोखेबाज था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, वो पाप करवाने के लिए मैं एक तीर मारूं था 20 आदमियों के मां के वो पार हो जावा था, और आज वही अर्जुन वही गांडीव धनुष और ये हाथ भी ना उठते मेरे। यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि ना तो श्री कृष्ण जी धोखेबाज थे, ना वो काल थे। ये जो काल है ज्योति निरंजन भगवान है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर शक्ति है, जो इस सारे संसार को यहाँ भ्रमित किए हुए है, ये धोखेबाज है। और वही यह सब क्रिया करा रहा है। वो ना विष्णु के वश है, ना शिव के वश, ना ब्रह्मा जी के वश। वो केवल पूर्ण परमात्मा जो है ऊपर की परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, उसी के दाब में ये रहता है, उसी के अंतर्गत है। उसकी साधना करने से ये काल जीव से दूर रहता है, फिर काल का प्रभाव इस पर नहीं होता। अब ये पांचों, जब ये यज्ञ नहीं बजी, जब शंख नहीं बजा और यज्ञ अधूरी रह गई, भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि ये जितने भी ऋषि महर्षि और ये सिद्ध बैठे हैं, ये कोई भी सत साधना युक्त नहीं है, और ये सब पशु जोनि के प्राणी हैं। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर के मन में शंका होगी, शंका होगी। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, ये ऐसे ऐसे महापुरुष महर्षि, ये दुर्वासा जैसे और वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, भारद्वाज जैसे महापुरुष, और आप इनको कहते हैं ये पशु जोनि में जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है प्रभु कि मेरी आपकी कहो और मुझे विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है, छोटी बुद्धि का आदमी हो, मेरी समझ में ना आई। तब श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ को ऐसे किया, वो बैठे थे मंडलेश्वर सारे, ऐसे घुमा दिया और कहा देख युधिष्ठिर, जो आसनों पर बैठे थे वो कोई तो रीछ बना खड़ा है, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई कीट, कोई पतंग, कोई कीड़ा। कहते हैं आने वाले जन्म इनके ये होंगे। अब उस देखकर लीला को युधिष्ठिर ने कहा प्रभु ये लीला अपनी खत्म करो, मुझसे देखी नहीं जाती, इनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर ये लीला नहीं, ये सत्य है। अब क्या बताते हैं, आप विष्णु पुराण को पढ़कर देखना, रात्रि के समय दिखाऊंगा आपको। उसमें देखना श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी ये प्रारंभ करते हैं व्याख्याओं को ब्रह्म से, और आके इष्ट मान लेते हैं विष्णु जी को, सतोगुण भगवान विष्णु को। कोई मान लेता है श्री शंकर भगवान को, तमोगुण को, और उनको इष्ट मान करके ये साधना करते हैं, वेदों के तो मंत्र बोलें और पूजा करें विष्णु और शिव जी की। इसलिए परमात्मा क्या बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआम भूल गे सिरजनहारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने और बाँचे पुराण 18, और फिर भी ना वेदों को भी पढ़ते हैं, उसका निष्कर्ष इनके पास नहीं है। वेदों में लिखा है कि ब्रह्म साधना करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त जो पूजा करते हैं आन उपासना कहलाती है। ब्रह्मा, रजगुण, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी की पूजा को करने वालों को भी मूर्ख और पाप आत्मा कहा है। दुष्कर्म करने वाले
गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी ना करते। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12, 13, 14 और 15 में ये स्पष्ट प्रमाण किया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं ये मेरे से ही हो रही हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ और ये मुझ में, मैं इनसे बाहर हूँ, ये मुझ में नहीं है। अब तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे से ही हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। इसके अध्याय नंबर 7 में आपको ये 3 मंत्र पढ़ाऊंगा, 4 अध्याय नंबर 7 का। इधर आइए, या नीचे 12वें में लिखा है, ये नीचे देखना। ये नीचे देखना। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से और तमगुण से होने वाले भाव, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं इनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? गीता ज्ञानदाता कौन है? काल भगवान। ये कह रहा है कि जो रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से, तमगुण से, रजगुण से जीवों की उत्पत्ति यानी विषय वासना प्रेरित करके संतान उत्पत्ति करवाना, और सतगुण से सतीथि बनाए रखना विष्णु जी से, और तमोगुण भगवान शंकर से संहार कराना, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे ही कारण है। क्योंकि काल को 1 लाख जीव प्रतिदिन खाने हैं, उसको श्राप लग गया है। उस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को ये ड्यूटी दे रखी है कि रजगुण ब्रह्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति की जो की रेंज है वो तीनों लोकों में काम कर रही है। जैसे एक नगर में तीन कंपनियां के टावर हों, उन तीनों की रेंज वहाँ पर काम कर रही होती है। तो उनका अगर एक व्यक्ति ने तीनों के कनेक्शन ले रखे हैं तो तीनों ही कार्ड उसके काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने हमारे कार्ड भी सारे फिट कर रखे हैं काल ने, और टावर भी ये तीनों ला रखे हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्ति है, रजगुण और सतगुण तमगुण, इनकी जो शक्ति निकल रही है ये हमारे को प्रभावित कर रही है, हमारे ऊपर असर कर रही है, सभी प्राणियों पर, जिस कारण से संतान उत्पत्ति करते हैं, फिर मोह ममता से उनका पालन जो ना अपना प्रेम प्यार बनाए रखते हैं, और शंकर जी हमें मार देते हैं। तो गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है ये मैं ही उसका निमित्त हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये इनसे बाहर 21वें ब्रह्मांड में रहता है। आगे देखो फिर क्या कहता है गीता ज्ञान दाता इसी गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 13 में। 7 ये नीचे आइए, श्लोक 13 पीछे कर लो ऐसे। अब देखना ये क्या है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, तामस, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से अलग कोई और भगवान है, यानी वो जो गीता बोल रहा है। आगे देखिएगा अब 14 में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा ये क्रियाएं जो हो रही हैं ये बड़ी दुस्तर है, यानी बहुत खतरनाक है।
जो पुरुष मुझको ही भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्म साधना करते हैं, इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। आगे देखना 15वें में कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच है, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्मा तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों तक ही सीमित है, इनसे अक्षणिक लाभ मिल रहा है और फिर जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां इनको बहुत ज़्यादा भोगनी पड़ती हैं। इनसे ऊपर जो अन्य साधना करने को तैयार नहीं है, उस जिनका इन तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब इसी गीता जय 7 के 21 से 23 को और पढ़ कर देखिएगा, 20 से 23 तक ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 और मंत्र नंबर 20 देखिए नीचे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। गीता ज्ञान दाता से अलग जो और पूजाएं करते हैं, तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। नीचे देखिए, और जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। फिर देखना, यहाँ कमाल कर दिया, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजन करता है, वह उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता। आगे देखना, अब इसमें सबका निर्णय दे दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म की साधना करने के अतिरिक्त जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे तुम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो पूजते रहे हैं भगवान। जैसे हम कोई भी पूजा करा करते, किसी भी प्रकार से हनुमान जी का व्रत रखते थे, कोई प्रसाद बांटा करते, वो पूजा तो हम कर रहे थे भगवान की, पर वह भगवान की थी को ना, और वो जिसकी हम पूजा करते थे उनमें थोड़ी शक्ति थी, वो अस्थायी लाभ हमें दे दिया करते थे, मोक्ष नहीं था। इस कारण से यह कहा कि जो बेशक से दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो भी लाभ ब्रह्म कहता मैंने ही उन देवताओं को दे रखा है, और उसी के कारण वो थोड़ा बहुत राह तुम्हें दे देते हैं। लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का है, उन मंद बुद्धि वाले मूर्खों की वो पूजाएं, अन्य देवताओं की पूजा गलत है। अब यहाँ देखिए 9वें अध्याय के 20 से 20, 21, 23 में ये देखिएगा, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 और नीचे देखिएगा 20 में, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम त्रिविधा, तीनों वेदों में विधान किए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखना, अब ये गीता ज्ञानदाता कह रहा जो वेदों के पढ़ने वाले भी मोक्ष नहीं है, तीनों वेदों के पढ़ने वाले भी, उसके अनुसार साधना करने वाले भी वो ब्रह्मलोक तक जाते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तीनों वेदों में कहे
हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर भी मृतलोक में आते हैं। अब ये सभी देवता, आगे लिखो, फिर 23 में हो गया, फिर 24 देखिए। हाँ, फिर इसमें लिखा, अब ये 23 नंबर हो रह गया। हे अर्जुन, यदि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, अविधि पूर्वक है। कहने का भाव ये है कि जैसे वेदों में वर्णित विधि के अनुसार जो साधना करते हैं और फिर वो इष्ट मान लेते विष्णु जी को, शिव जी को, किसी को भी, वो पूजा तो मेरी, वो करते रहे ब्रह्म मान के, और लेकिन कर रहे हैं वो गलत, वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं। वो पूजा तो मेरी ये करना चाह रहे हैं पर वो गलत है उनकी। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, उनको न कोई लाभ होता है ना उनकी कोई गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 23, ये देखिएगा नीचे, यहाँ इधर, हाँ, मंत्र नंबर 23 ये वाला। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करना अविधि पूर्वक, वो अविधि पूर्वक है। तो इस प्रकार अब क्या बताना चाहते हैं कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा ये ऋषि जी कराया करते थे, और वही ऋषि महर्षि की पदवी पाकर वह मंडप में विराजमान थे। इस कारण से उनसे लाभ कुछ ना हुआ। वो स्वयं भी 84 लाख योनिया में जाएंगे। स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंधे सभी निरंजन डोरी। ये सभी काल की डोर का बंध रहे हैं, ये भी जन्म मरण आवागमन के अंदर है। ये आपके पवित्र सदग्रंथ गीता जी ने प्रमाणित कर दिया। अब आपको ये प्रमाणित किया जाएगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तब आपका विश्वास दृढ़ होगा कि सचमुच गीता जी का ज्ञान ओके है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सांकेतिक है। सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला था? प्रमाणित हुआ कि श्री कृष्ण जी के शरीर में ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो काल भी कहलाता है, उसने प्रेतवत प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोला। आपने ये भी देखा कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में 12 से लेकर 12, 13, 14, 15 और 20, 21, 22, 23 इन श्लोकों में आपने अपनी आँखों से पवित्र गीता जी को पढ़ा इस प्रोजेक्टर के माध्यम से। उसमें लिखा है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि जो प्राणी तीनों गुणों की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और उनसे वो अन्य देवताओं में आते हैं, अन्य देवता, उनसे मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ही वे आधारित हैं
उनको कितना समझाने की चेष्टा करे वो नहीं मानते। उनका ज्ञान उन्हीं देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की महिमा के ऊपर ही आधारित है। उन्हीं की महिमा सुनकर के वो उन्हीं के ऊपर आधारित हैं, उन्हीं की पूजा में लीन रहते हैं। वो अन्य ज्ञान सुनने को तैयार नहीं। उनके विषय में कहा कि जिन त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, वो राक्षस बुद्धि को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते, यानी गीता ज्ञानदाता कहता है वो मेरी भी भक्ति ना करते। अब हमने अभी तक जो ज्ञान सुना था, क्योंकि इस दास का जन्म भी पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों से भी हम परिचित नहीं थे, और जिन संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया वो हमारे सदग्रंथों के विपरीत दे रखा था। हमारे को बता रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हैं, और इन्हीं की भक्ति से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। जबकि इन भगवानों के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये केवल एक विभाग, एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री यानी मालिक हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। इसलिए ये तीनों भी गुण कहलाते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और प्रकृति अर्थात दुर्गा, शेरा वाली, अष्टंगी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और ज्योति निरंजन क्षर पुरुष जिसने गीता जी का ज्ञान कहा है वो काल ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं। अब पुण्यात्माओं, आपको ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। सर्वप्रथम आपको और साथ में ये भी प्रमाण करना चाहूँगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण देखिएगा, श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। नीचे देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर। और इनके अनुवादक कौन हैं? संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहाँ से छपा है यहाँ देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता संस्थान।
कोलकाता संस्थान। अब इसके ये अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम अध्याय 6 रुद्र संहिता, रुद्र संहिता अध्याय 6 प्रश्न नंबर 99 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसमें 2 बातें सिद्ध होंगी, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और साथ में ये गुण। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। उस अनाम्य शिवत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिवत्व का रूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। देखना, प्रधान उस समय सत्य तत् सद्ब्रह्म, इस स्तुति से सत्य सुना जाता है, एकमात्र ही शेष था। ऊपर देखें, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। नीचे देखें, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब देखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति को भी कहते हैं, और माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, अंबिका दुर्गा, उसी को प्रकृति, ये याद रखना, प्रकृति शब्द ये आपको गीता जी के अनुवाद में काम आवेगा। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओए है, तीनों देवताओं की माता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की माता वो दुर्गा है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नीचे देखो, ये भी स्पष्ट हो गया कि वो 8 भुजा वाली देवी है। जो वे सदाशिव हैं, वे परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। आगे देखो इधर, अब ये काल है, ये सदाशिव कौन है? ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है। वे अब सदाशिव अर्थात काल के विषय में बताया जा रहा है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये स्पष्ट भी कर दिया है, सदाशिव को यानी महाशिव को काल भी कहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, ये गलत प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे वह परम निर्वाण का या मोक्ष का स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव, यानी प्रिया और प्रियतम यानी पति और पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी प्रानंद रूपणी है, परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने, शिव ये काल है और शिवा ये दुर्गा है।
प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा और शिव ये काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। यहाँ देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्गुण की अधिकता थी। ये विष्णु की उत्पत्ति होगी शिव यानी काल सदाशिव और दुर्गा से, तथा वह गंभीरता में अथाह सागर था। आगे देखो, तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरा नाम निश्चित कर कीजिए और काम बताइए। नीचे आइए। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब पुण्यात्माओं, अब इस पवित्र शिव महापुराण ने सिद्ध कर दिया कि ये प्रकृति दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है, त्रिदेव जननी, और इसको प्रकृति भी कहते हैं, इसे प्रधान भी कहते हैं। ये 8 भुजा वाली है, इसको शिवा भी कहते हैं। और इस काल रूपी ब्रह्म को सदाशिव भी कहते हैं। ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है, इसको महाशिव भी कहते हैं। इन दोनों के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हुआ। अब इसी देवी पुराण में ना शिव पुराण में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, यही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके ये अभी तक आपने ये नीचे देखिएगा, प्रश्न नंबर 102 पर नीचे आइएगा। ये 6ठा अध्याय समाप्त होगा, रुद्र संहिता का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वां प्रारंभ होता है। ये रुद्र संहिता प्रश्न नंबर देखना इधर 103 पर। अब यहाँ देखना इधर, ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, नीचे आओ यहाँ, तत्पश्चात यानी विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत जैसे शिव और शिवा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई थी, पूर्ववत यत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से उत्पन्न किया। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इसमें मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किसके लिए मोह में पड़ा हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। अब ब्रह्मा जी का जन्म भी दुर्गा और काल सदाशिव से आपके समक्ष पवित्र शिव पुराण में स्पष्ट हुआ, प्रमाणित हुआ। अब देखना है कि तीनों गुण क्या हैं।
ये देखिएगा, यही शिव पुराण, इसमें ये आइएगा नीचे, प्रश्न नंबर 109 नीचे से शुरू कीजिए, क्योंकि हमने अपने मतलब की बातें पढ़नी है। विष्णु मैं ही सृष्टि पालन, ये दुर्गा काल बोल रहा है, मैं ही और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम से प्रसिद्ध होकर 3 रूप में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। यानी एक इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई शक्ति है, वो कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर से तमोगुण और बाहर से सतोगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्र भीतर से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर से और भीतर से रजोगुण। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी शंकर, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब यहाँ पर ये 4 हो गई, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, शंकर भगवान शिव जी, और ये परंतु शिव इनसे गुणातीत माने गए हैं, ये इनसे भी चौथा है। अब क्या है ये? ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी सिद्ध हुए। अब हम आपको ये देवी भागवत महापुराण, इसको देखिए, हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से छपी है? अथ देवी भागवतम भाषा टीकम स महत्तम। इसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। इसके 3रे सकंद में ये देखिएगा, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य सकंद प्रारंभते। इसमें हम यहाँ आएंगे, हमने केवल ये देखना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसमें अध्याय नंबर, ये देखना यहाँ पर अध्याय नंबर लिखा है, अध्याय नंबर 5 है 3रे सकंद का। अब अध्याय नंबर 5 के यहाँ देखना, मंत्र नंबर 8 में, 7 खत्म हो गया, 8 में, हे माता, ये शंकर भगवान बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। इसे सिद्ध हो गया। अब ये देखना, अंग्रेजी इसकी संस्कृत भी देखें, हे माता, हाँ यहाँ ये 7वां, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च मैंने बना दिया, तमोगुण है, मुझे किस लिए तमोगुण बना दिया। ये हिंदी अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी अपनी अटकल अड़ाई है इसमें, देखिए ऊपर, तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ये नहीं, सीधा लिखा कि मुझे किस प्रकार तमोगुण बना दिया। यहाँ देखना, अब संस्कृत देखेंगे हम, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित बना दिया, च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, विहित सुविहित किमु सतोगुण हरि, और किस प्रकार भगवान विष्णु को सतोगुण बना दिया। विहुत माने बना दिया, संभव माने बनाना, कि मुझे आपने रजगुण
बना दिया और ब्रह्मा को मुझे तमगुण बना दिया, ब्रह्मा को रजगुण और विष्णु को सतगुण। किस प्रकार बना, किस लिए बना? अब क्या कहते हैं, यदि तू दयालु है, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया? मैं तमोगुण क्यों बना दिया जो सबका संहार करता हूं? और ब्रह्मा जी सतीथि, या ब्रह्मा जी जो है जीव उत्पत्ति करवाता है और विष्णु जी सतीथि बनाता है। इससे सिद्ध हो गया है कि तीनों रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देवी भागवत महापुराण में आपको और दिखाते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। श्रीमद् देवी भागवत मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसके संवादक, इसके अनुवाद करता है हनुमान प्रसाद, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। अब इसमें थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम आपके दुर्गा के पुत्र हैं। और ये नासवान है, अविनाशी नहीं। ये देखिएगा, ये देखिएगा तीसरा स्कंद है, तीसरा स्कंद। और यहाँ भगवान विष्णु कह रहे हैं ये मूल प्रकृति है। दुर्गा के विषय में जानकारी दे रहे हैं विष्णु जी। परम पुरुष के साथ रहती हैं, ये शिव को ही परम पुरुष कह रहे हैं, काल यानी सदा शिव काल को। ब्रह्मांड की रचना करके ये परम पुरुष को दिखाया करती है। परम पुरुष दृष्टा है। ये वे ही दिवांगना हैं जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने से पर ये झुला रही थी। वटवृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई है। ये हम सब की जननी है, अपनी माता है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो। ये 1 से 3 अध्याय में आपने तीसरे स्कंद में पढ़ा। अब देखिएगा 123 पृष्ठ पर, तीसरा स्कंद ही है और ये 123 पृष्ठ है। यहाँ क्या बताते हैं? विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। हे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, यानी यहाँ से चले जाना हुआ करता है। केवल तुम नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति नाम दुर्गा का है। ब्रह्मा विष्णु स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो नित नहीं है, हमारे जन्म मृत्यु होती है। केवल तुम ही अविनाशी हो। नित्य माने अविनाशी। ये देखो भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। विष्णु भी तुम्हारे से जन्म हुआ है तो ब्रह्मा भी आपके पुत्र हुए। और मैं तमोगुणी लीला करने वाला, तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सत साहिब। अब पढ़िए पवित्र गीता जी, कितना आनंद आएगा।